Hi friends, I'm Anil Agarwal. I'm author of the book Concepts of Competition Physics and मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज formula and fact, basically quick at a glance for final revision and chapter का नाम है Semiconductor Basics. इसमें लॉजिक्स एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम रहेंगी, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें एकदम क्रिस्प फॉर्म में आपके सामने आएंगी. तो फ्रेंड्स पहले कुछ पॉइंट्स हैं. पहला वैलेंस बैंड, बैंड ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. फिर कंडक्शन बैंड, बैंड ऑक्यूपाइड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स. जो आउटर मोस्ट फील्ड बैंड होती है वो यही होती है जहाँ वैलेंस बैंड होते हैं और ये न्यूक्लियस से बंधे होते हैं. व्हेन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड दे बिकम फ्री. जब तक ये वैलेंस बैंड में है तब तक ये फ्री नहीं है. जब ये कंडक्शन बैंड में आते हैं तो फ्री होते हैं एंड देन दे पार्टिसिपेट इन कंडक्शन. छोटी सी भी फील्ड लगाने से, छोटी सी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स तेजी से चलने लगेंगे. फर्मी लेवल इज द एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन. कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है. फॉरवर्ड में एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है. कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी लेवल है और वैलेंस बैंड का जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, इनके बीच में जो गैप है एनर्जी गैप है. अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो इतने गैप को ओवरकम करना पड़ेगा. आपको इतनी एनर्जी थर्मली या फील्ड से देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए. इंसुलेटर्स में 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड जो है फुल्ली एम्प्टी होती है और वैलेंस बैंड फुल्ली फिल्ड होती है. सिलिकॉन, जर्मेनियम कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स है रूम टेम्परेचर पे. डायमंड, कार्बन और डायमंड तो पूरी तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. इसमें तो कम ऑर्बिट्स होते हैं, तो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो बाउंड है. और सिलिकॉन और जर्मेनियम में से भी सिलिकॉन इज मोर वाइडली यूज्ड. अभी हम लोग सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, जर्मेनियम वैली की बात नहीं करते हैं. सिलिकॉन इज अ मोर वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर. यस, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ गुड कंडक्टर्स. जो गुड कंडक्टर्स हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं और इनका ओवरलैपिंग रीजन है. यहाँ तक रहता है वैलेंस बैंड और ज्यादा अंदर तक रहता है. इसमें कंडक्शन बैंड में काफी घुसा हुआ होता है. ये वैलेंस बैंड है और ये यहाँ तक कंडक्शन बैंड है. तो ओवरलैपिंग के कारण इनमें एनर्जी गैप 0 है. बस यही एक काम का पॉइंट है. कंडक्शन बैंड तो थोड़ी पार्शियली फिल्ड हो गई फिर, और वैलेंस बैंड तो इसकी कंप्लीटली फिल्ड है. पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो थोड़ी सी भी फील्ड लगाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एकदम से कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर. छोटी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने से. चलिए अब हम बात कर रहे हैं आपसे एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स का कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है, गैप बहुत ज्यादा है, 3 eV से तो ज्यादा है ही. डायमंड के लिए 6 eV होता है. ये जो एनर्जी गैप है ये थर्मल एनर्जी जो kT होती है या 3/2 kT उससे काफी ज्यादा है. तो टेम्परेचर से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता. ये बैंड फुल्ली एम्प्टी है. ये जो वैलेंस कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो फुल्ली एम्प्टी, और जो वैलेंस बैंड है वो फुल्ली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स है. अब आप अगर चाहते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाए कंडक्शन बैंड में तो एक ही तरीका है ब्रेक डाउन. यहाँ इतनी फील्ड लगाइए कि 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट हो सके. एक्चुअली इन लेस देन कॉलिजन टाइम दिस मच एनर्जी मस्ट बी ट्रांसफर्ड. इन लेस देन कॉलिजन, जब टाउ बहुत कम होता है इसलिए इतनी एनर्जी कम समय में दे पाना प्रॉब्लम है. इतनी एनर्जी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम शुड बी लेस देन कॉलिजन टाइम. राइट, नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर्स. ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है. ये जो एनर्जी गैप है ये करीब करीब 1 eV का रेंज है. जो थर्मल एनर्जी है kT वाली 3/2 kT, ये अप्रोक्सीमेटली उस रेंज में कही जा सकती है. सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 0.72 eV है और जर्मेनियम के लिए 1.12 eV है. ये सिलिकॉन वाला इंपॉर्टेंट है. ओके, ये जो कंडक्शन बैंड है जो ऑलमोस्ट एम्प्टी है रूम टेम्परेचर पे, और जो वैलेंस बैंड है ये ऑलमोस्ट फुल है रूम टेम्परेचर पे. क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऊपर गए नहीं है. टेम्परेचर बढ़ाओगे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कुछ थोड़े बहुत चले जाएंगे. वेल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्शन इज ओनली ड्यू टू टेम्परेचर. चार्ज कैरियर्स इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जिनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, दे आर मोर फ्री.
और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में, ये चलने के लिए ज्यादा फ्री नहीं होते। आयंस जो है वो हैवी होते हैं और वो इमोबाइल होते हैं, उनको चार्ज कैरियर में नहीं गिना जाता है। होल इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली कोई पार्टिकल नहीं है, इट हैज नो चार्ज एंड नो मास। समटाइम्स आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम कह लेते हैं इट बिहेव्स लाइक अ प्रोटॉन, हालांकि पूरी तरह गलत है। इंट्रिंसिक वाले में इलेक्ट्रॉन की चार्ज के लिए डेंसिटी और होल की डेंसिटी बराबर है, एंड फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड प्रोपोर्शनल टू ये है, टेंपरेचर टू द पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जब टेंपरेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। जो अल्फा है टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर्स का, वो नेगेटिव है, और इसीलिए नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस भी कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। सिग्मा आई जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी है और होल्स के कारण भी है, नेग्लिजिबल बिकॉज ऑफ स्मॉल एन। ये जो चार्ज के लिए डेंसिटी है ये नेग्लिजिबल है, हालांकि होल की मोबिलिटी भी कम है, पर मेन कारण है इनकी लो कंडक्टिविटी का, चार्ज के लिए डेंसिटी का काफी कम होना। Yes, extrinsic semiconductor and impure semiconductor. Doping is the process of addition of impurity to increase conduction. और सेमीकंडक्टर की खासियत है कि आप डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसमें मेजॉरिटी केस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसलिए एन टाइप मटेरियल। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, डोपिंग से आते हैं, ये दोनों डोपिंग से आते हैं। ये होल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है पी टाइप। ड्यू टू टेम्परेचर एडिशनल होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर साइमल्टेनियसली जनरेटेड। टेम्परेचर तो आप रोक तो लोगे नहीं, वो अपना काम साथ ही साथ करते जा रहा है। थर्मली प्रोड्यूस होल्स इन एन टाइप। एन टाइप में डोपिंग से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, एन टाइप में डोपिंग से इलेक्ट्रॉन आए हैं और टेम्परेचर से होल्स आए हैं। और इलेक्ट्रॉन में डोपिंग से पी टाइप में डोपिंग से होल्स आए हैं और टेम्परेचर के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन भी पैदा हुए हैं। तो ये जो लेस नंबर है माइनॉरिटी के करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 0 केल्विन पे क्या नहीं होगा, तो 0 केल्विन पे जो टेम्परेचर के कारण होता है वो नहीं होगा। 0 केल्विन पे एन टाइप वाले में होल्स नहीं होंगे, डोपिंग के कारण जो होता है वो तो होगा। और पी टाइप में 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, होल जो कि डोपिंग से पैदा होते हैं वो तो होंगे। यस, समरी ऑफ प्योर टाइप, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये सभी के सभी एज अ होल न्यूट्रल रहते हैं, किसी पे भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। जो कुछ भी गड़बड़ घोटाला होता है सब अंदर ही होता है। एन टाइप में तो जितने होल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का एवरेज होता है, मिडिल में लाई करता है। अगर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में थोड़े से होल्स हैं जो टेम्परेचर से पैदा हुए हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डोपिंग से पैदा हुए हैं। जो इम्प्योरिटी का फर्मी लेवल है वो यहाँ कंडक्शन बैंड के पास आता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो इम्प्योरिटी में पेंटावेलेंट है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया तो इम्प्योरिटी का नाम हो जाता है डोनर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी है डोनर इम्प्योरिटी। ओके, तो एन टाइप में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, सभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो डोनर इम्प्योरिटी है, और जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के पास है। और जितने इम्प्योरिटी से इलेक्ट्रॉन वहां जाते हैं ना, उतने इम्प्योरिटी के एटम्स पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। So it has large number of positive ions. Total number of negative charge of electrons due to doping plus total number of electrons thermally produced plus number of positive ions plus number of holes is equal to 0. इसलिए total charge 0, इसलिए neutral। ठीक है, ये जो p टाइप है, p टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, 4 तो सेमीकंडक्टर में है, एक की कमी है 7, एक यहाँ से ये छीन लेता है। वैलेंस बैंड के पास होता है ये, इसका फर्मी लेवल इम्प्योरिटी का, और इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, जिसे एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। पी टाइप में ट्राइवेलेंट एक्सेप्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो फर्मी लेवल होता है वो नियर वैलेंस बैंड होता है। एनपीडीसी पीटी, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ जितने भी टोटल नेगेटिव चार्ज है आयंस का और इलेक्ट्रॉनों का मिला के, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है होल्स का मिला के, बस होल्स का। जो होल्स 2 कारणों से पैदा हुए, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर से पैदा हुए हैं केवल, होल 2 कारणों से पैदा हुए हैं, एक डोपिंग से और एक टेम्परेचर से, और आयन पैदा हुए हैं वही डोपिंग की वजह से। तो टेम्परेचर के इलेक्ट्रॉन्स
और जो नेगेटिव आयंस है इनका सम टोटल नंबर ऑफ होल्स के सम के बराबर है, इसलिए एज अ होल ये न्यूट्रल है। चलिए कुछ और पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। जो टोटल करंट होता है एक पी टाइप मटेरियल में कि एन टाइप मटेरियल में या प्योर सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का करंट हमेशा एडिटिव होता है। दो चार्ज कैरियर हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का करंट हमेशा एडिटिव होता है। जो इंट्रिंसिक वाला है उसकी कंडक्टिविटी तो दोनों का सम है, एन म्यू दोनों का। जो एन टाइप है उसमें होल का नंबर नेग्लिजिबल है, इसलिए खाली ये टर्म आएगा। और जो पी टाइप है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर नेग्लिजिबल है, इसलिए ये टाइप आएगा। होल मोबिलिटी कम होती है। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ ऑफ मास एक्शन कि डोपिंग के पहले जो Ni है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी है। तो डोपिंग के पहले Ni इंटू Ni इसको, तो डोपिंग के बाद NH इंटू Ne, यानी डोपिंग के पहले Ne इंटू Ne और डोपिंग के बाद NH इंटू Ne। NH इंटू Ne का प्रोडक्ट पहले और बाद में सेम रहता है, और पहले NH और Ne दोनों Ni के बराबर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मास एक्शन न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड की। ये जो पी टाइप मटेरियल है एक्चुअली एक ही क्रिस्टल लेते हैं, उसमें आधे में पी टाइप के हिसाब से उसको रीड कर देते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से, और आधे में एन टाइप के लिए ब्रीड कर देते हैं उसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। एक ही सिलिकॉन वेफर लेते हैं, उसको ऐसा पीएन में ग्रो कर लेते हैं। पी टाइप में खूब सारे होल्स हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ नेगेटिव हैं। पी टाइप में नेगेटिव आयंस है, बस आपको ये ध्यान रखो, और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस। सारे पॉजिटिव का सम और सारे नेगेटिव का सम 0 है। अभी यहाँ पे भी सारे होल्स के पॉजिटिव का सम और इनके नेगेटिव का सम 0 है। पी टाइप में नेगेटिव आयंस होते हैं, एन टाइप में पॉजिटिव आयंस होते हैं, बस वो ध्यान रखो। इसमें दो ओड्स हैं, इसलिए इसे डायोड कहते हैं, ये इसका सिंबल है। ये जो पी टाइप मटेरियल है करंट हमेशा पी से एन बहता है, करंट हमेशा पी से एन बहता है। पूरे सर्किट में, जिस भी सर्किट में लगा होगा उस पूरे सर्किट में करंट अगर इस एरो की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो करंट जाएगा, नहीं तो सर्किट में करंट नहीं जाएगा। पूरे सर्किट में करंट की डायरेक्शन इस एरो से पता लग जाती है। यस, जैसे ये डायोड बनता है ना, पी और एन जंक्शन को हम कनेक्ट करते हैं तो दोनों तरफ के मेजॉरिटी कैरियर्स में डिफरेंस के कारण, कॉन्सेंट्रेशन के कारण एक डिफ्यूजन करंट बहता है, और फिर उस वजह से आयंस अनकवर हो जाते हैं। पी टाइप में नेगेटिव आयंस अनकवर हो जाते हैं और एन टाइप में पॉजिटिव आयंस अनकवर हो जाते हैं नियर द जंक्शन, क्योंकि अब चार्ज बहता है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा हो जाती है जो कि एन से पी होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एन टू पी होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। ये एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, इसलिए हम जंक्शन के कभी कभी कैपेसिटेंस की भी बात करते हैं। ये ऑपोजिट डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, यहाँ से यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन को अपोज करती है एंड सपोर्ट्स ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी। यहाँ जो भी टेम्परेचर के कारण जंक्शन रीजन में माइनॉरिटी कैरियर पैदा हो रहे हैं उनको ये जंक्शन पार करा देती है। तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट थोड़ी देर बाद एक दूसरे को कैंसिल हो जाते हैं और अब पूरे सर्किट में कोई करंट नहीं बहता। अगर डायोड सर्किट में कनेक्टेड नहीं है, कवर्ड में रखा है, तो डायोड में कोई करंट नहीं बहता है। डिप्लीशन लेयर, इसकी विड्थ 10⁻⁶ मीटर की रेंज की रहती है। इसमें केवल आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। पी साइड में नेगेटिव आयंस और एन साइड में पॉजिटिव आयंस। इसमें कोई चार्ज कैरियर है, होल या इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। जैसे ही वो बनता है ड्रिफ्ट वाला उसको जंक्शन से दूर ले जाता है। वोल्टेज अक्रॉस डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इस वोल्टेज को बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। जर्मेनियम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि इसके आने के बाद मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन बंद हो गया। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, विड्थ कम हो जाती है, तो डिप्लीशन लेयर बिकम्स नैरोअर। अगर एक साइड मोर हेवीली डोप्ड हो, एक साइड लेस हेवीली डोप्ड हो, तो जो साइड मोर हेवीली डोप्ड है उस साइड की कंडक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ होल ज्यादा होंगे और उनका जो क्लाउड बनेगा वो इधर डिप्लीशन लेयर को वापस पुश कर देगा, कवर कर देगा। एन साइड ऑफ अ डायोड नॉट कनेक्टेड टू अ बैटरी विद हाई पोटेंशियल है। पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, एन साइड हाई पोटेंशियल पे है। और बैरियर पोटेंशियल इज आल्सो कॉल्ड बैरियर हाइट।
वेरियस ग्राफ्स एंड डिप्लीशन लेयर। सबसे पहले पोटेंशियल की बात करते हैं। ये डिप्लीशन लेयर के मिड पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, एंड साइड पे पोटेंशियल फाइनली यहाँ मैक्सिमम होता है, क्योंकि तो सारे चार्ज यहाँ पोटेंशियल पैदा करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होता है। पोटेंशियल का वेरिएशन लीनियर। इंटेंसिटी को ध्यान दें, डिप्लीशन लेयर के मिडिल में इंटेंसिटी मैक्सिमम, वो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए हमने उसको नेगेटिव ही दिखाया है पूरे में। पर डिप्लीशन लेयर के सेंटर पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे इसके कारण भी इंटेंसिटी की यही डायरेक्शन होगी और इसके कारण भी इंटेंसिटी ये होगी। तो ये सारे चार्जेस और ये सारे चार्जेस मिलकर मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम पैदा करेंगे, वेरिएशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के मुताबिक। और चार्ज डेंसिटी, यहाँ पूरे में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली नेगेटिव है और यहाँ पूरे में चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है। यहाँ इंटेंसिटी नहीं है इसलिए नहीं दिखाई गई है। यहाँ तो पोटेंशियल पूरा ये जो पोटेंशियल है वो इस पूरे का भी कहा जा सकता है, पर इंटेंसिटी डिप्लीशन लेयर के बाहर एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं दिखाई है। चार्ज डेंसिटी डिप्लीशन लेयर के बाहर नहीं एग्जिस्ट करती, नहीं दिखाई गई है। ऑलराइट, बायसिंग पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज यूजुअली 5 वोल्ट का रहता है, क्योंकि आपको जो जर्मेनियम सिलिकॉन है वो ज्यादा से ज्यादा 0.7 वोल्ट पे काम करने लग जाता है, तो 5-10 वोल्ट की रेंज का रहता है। फॉरवर्ड बायसिंग में पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, और ये जो बायसिंग है ये दोनों तरफ के मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन की तरफ पुश कर रही है, तो वापस डिफ्यूजन करंट बढ़ने लगता है। ड्रिफ्ट करंट तो खैर अनचेंज रहता है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेट करंट पी से एन रहता है, होल्स यहाँ जाते हैं तो भी करंट यहाँ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं तो भी करंट जाता है। जो टोटल करंट है इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स का ऐड होने के बाद पी टू एन जाता है, और वो मिली एम्पियर की रेंज का रहता है, क्योंकि वो मेजॉरिटी कैरियर से बनता है। फिर आप रिवर्स बायसिंग की बात कर रहे हैं, उल्टा जोड़ देते हैं, पी को एन से और एन को पी से जोड़ देते हैं। पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एसेंशियली जंक्शन की तरफ इधर अट्रैक्ट होते हैं, जंक्शन से दूर की तरफ, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाती है, क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो इसमें जो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट बहता है, फॉरवर्ड करंट इज essentially due to diffusion and reverse current is essentially due to drift. Dominant phenomena in reverse bias current is drift. Net current n से p रहता है, माइक्रो एम्पियर का रहता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की रेंज का रहता है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण रहता है, इसीलिए काफी कम रहता है। Yes, IV characteristics of a p-n junction diode ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरवर्ड में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज तक तो कुछ नहीं होता, फिर नी वोल्टेज जो कि जीना डायोड के लिए, सिलिकॉन वाले के लिए 0.7 वोल्ट रहता है, नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज पे करंट सडनली बढ़ने लगता है। जो फॉरवर्ड करंट रहता है पी से एन जाता है, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है और ये मिली एम्पियर्स में होता है। इसको बोलते हैं IRSS, रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब उल्टा वोल्टेज लगाते हैं, जब रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, तो बहुत थोड़ी देर तक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली ये बोला जा सकता है कि वोल्टेज का बढ़ने से करंट बढ़ रहा है, या एक्चुअली वोल्टेज के बढ़ने से करंट नहीं बढ़ता है, मोस्टली करंट कांस्टेंट ही रहता है। इस कांस्टेंट करंट को कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये जो रिवर्स करंट होता है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं, क्योंकि अभी करंट नेगेटिव है, क्योंकि ये एन से पी जा रहा है, एन से पी जा रहा है, वोल्टेज भी नेगेटिव है, आपने उल्टी बैटरी लगाई है, एन से पी जा रहा है, ये माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होता है, और इसकी रेंज माइक्रो एम्पियर की रेंज की होती है। डायनामिक रेजिस्टेंस इस ग्राफ में कहीं भी डेल्टा आई और डेल्टा वी की बात की जा सकती है। डेल्टा वी बाई डेल्टा आई फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज करीब 1 वोल्ट की रेंज का है और करंट मिली एम्पियर्स में है, तो फॉरवर्ड बायस में एक्चुअल प्रैक्टिकल डायोड का रेजिस्टेंस 1000 ओम की रेंज का हुआ, परंतु हम आइडियल डायोड में इसको 0 मानते हैं। आइडियल डायोड का मानते हैं कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और वो क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। ऑन स्विच रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज अपॉन करंट है, वोल्टेज तो अभी चलो 1 वोल्ट ही मान लिया और करंट माइक्रो एम्पियर्स में है, इसलिए रिवर्स बायस डायोड का रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में है। आइडियली ये इनफाइनाइट मान लेते हैं, जो रिवर्स बायस डायोड है उसे ओपन सर्किट मानते हैं, ये ओपन स्विच या ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। अगर वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है जब ये करंट रिवर्स करंट अचानक बढ़ने लगता है, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये होता है ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म 2 कारणों से होता है, एक तो अवेलेंच,
इन सेकेंडरी एमिशन, जब आप जंक्शन रीजन में वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर की वेलोसिटी बढ़ रही है और वो यहाँ जो आयंस है उनमें से इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ कर देते हैं। ये कोरोना जैसे ही है, सेकेंडरी एमिशन 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से 50,000, ऐसे ही फैलता जाता है, अवेलेंच हो जाता है। अवेलेंच पहाड़ी प्रदेशों में जो बर्फ का अवेलेंच होता है या पत्थरों का अवेलेंच होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है 1 से 10, 10 से 1000 सेकेंडरी एमिशन। और फिर असली है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ीनर फील्ड एमिशन। इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वोल्टेज बाय डी, या डी है डिप्लीशन लेयर की थिकनेस। आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी इन द जंक्शन रीजन बिकम्स मोर देन द ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, तो यहाँ ज़ीनर ब्रेकडाउन हो जाता है और करंट ऑल ऑफ अ सडन काफी तेजी से बढ़ जाता है। चलिए अब आपसे लास्ट बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ डायोड करंट। फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, डायोड करंट की ये इक्वेशन ली जा सकती है। बस फॉरवर्ड बायस हो तो ये वोल्टेज को पॉजिटिव लेते हैं और रिवर्स बायस हो तो वोल्टेज को नेगेटिव लेते हैं। ये IRSS यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट। अगर फॉरवर्ड बायस डायोड होता है तो ये टर्म बड़ा सिग्निफिकेंट होता है और ये नेग्लिजिबल होता है। यूजुअली इसकी वैल्यू वो दे देते हैं न्यूमेरिकल में, वो बोलते हैं कि e⁻7.62 कुछ ऐसा दे देते हैं। तो आपको इसको निगलेक्ट करना है और जो दो दी गई चीजें उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फॉरवर्ड बायस में आपको करंट मिल जाएगा। रिवर्स बायस में ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ब्रैकेट के अंदर, ये नेगेटिव हो जाता है, मतलब ये पावर इसका e⁻ समथिंग होता है तो ये 1 में चला जाता है तो नेग्लिजिबल हो जाता है। रिवर्स बायस में वोल्टेज के नेगेटिव साइन के कारण ये टर्म नेग्लिजिबल रहता है। सो ये रिवर्स बायस में जो डायोड का करंट है वो एसेंशियली IRSS के कारण होता है। अगर प्रॉपर डेटा दिया हो तो आप इक्वेशन सॉल्व भी कर सकते हैं, वरना फॉरवर्ड बायस में बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इसे निगलेक्ट कर देना, और रिवर्स बायस में इसको निगलेक्ट कर देना और बस ये आंसर है। दैट्स इट। थैंक यू।